दिल्ली का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता दिल्ली को मिला। यदि राष्ट्र को समझदार मेहनत करने वाला नेता मिलता तो 10 साल बाद यमुना में झाग और बदबू, पॉल्यूशन और गंदगी का काला सर्प जैसा पानी नजर नहीं आता। ये दुर्भाग्य है और ये नपुंसकता भी है राजनीति की। जहां तुम पानी ना पहुंचा पाए वहां टैंकरों से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिश्वतें वसूली, दलाली खाई। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, जहां जहां तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जहां तुम पानी अपने नागरिकों को नहीं पहुंचा पा रहे थे, वहां भी तुम दलाली खा रहे थे। इससे पेट नहीं भरा। धूर्तों का, दोगले टाइप के नेताओं का, दलालों का काम यही होता है कि वो अपनी कभी कमी मानने को तैयार नहीं होंगे। बराबर आम आदमी पार्टी को बराबर उसको दबकाने का, मुंडी पकड़ के दबकाने का कोशिश किया। दबाने का काम हो रहा है आम आदमी पार्टी। दिल्ली का पलटू राम, ऐसी कोई बात नहीं जिस पे ना पलटा हो। जिनको गालियां दिया उनके साथ गले मिला, जिनके साथ गालियां दिया, जिन पे आरोप लगाया उन्हीं के साथ सरकार बनाया। 14 में मोदी जी का चुनाव हुआ था तो 14 में हम मोदी जी को वोट नहीं दिए थे। सबसे बड़ा मूर्ख थे कि हम मोदी जी को वोट नहीं दिए। हमारे पिताजी गाली देते थे कि तुम लोग साले बेकार आदमी हो कि तुम मोदी जी के वोट नहीं दे रहे हो। आज समझ में आ रहा है कि हमारे पिताजी बहुत अच्छा बात बोले थे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मैं विनय कुमार सिंह। क्या लग रहा है ये दिल्ली की यमुना और ये दिल्ली की सरकार क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? दिल्ली की सरकार और उसमें बैठे लोग एक नंबर के दलाल, धूर्त, बेईमान, नीच किस्म के लोग हैं। इनका कोई स्तर नहीं है, ना राजनीतिक स्तर है, ना सामाजिक स्तर है, ना व्यक्तिगत स्तर है। इनके चरित्र को अगर आप गौर से देखेंगे, जो आम आदमी पार्टी के विधायक जिस टाइप की रिश्वत, जिस टाइप की दलाली खाते रहे पिछले 5 सालों से, वो नीचता की पराकाष्ठा है, धूर्तता की पराकाष्ठा है, दरिद्रता की पराकाष्ठा है। मैं समझता हूं ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं, बिल्कुल समाज में रहने, खड़े होने, उठने बैठने के लायक नहीं है। ऐसी चरित्रवान आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी है। ये तो कहा गया है कि तो बीजेपी के लोगों ने मेरे को जेल में डलवा दिया, बिजली का बिल आया है बीजेपी के लोगों ने करवाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए, कोरोना काल में दाल पानी में घुटा दलाली कौन खा रहा था, जहां एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। जहां तुम पानी ना पहुंचा पाए वहां टैंकरों से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिश्वतें वसूली, दलाली खाई। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, जहां जहां तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जहां तुम पानी अपने नागरिकों को नहीं पहुंचा पा रहे थे, वहां भी तुम दलाली खा रहे थे। इससे पेट नहीं भरा तो दिल्ली वालों का बेड खा गए, ऑक्सीजन खा गए, रेमडेसिविर खाई, आनंद विहार भेज के यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को मारने का काम किया। ऐसा कौन सा कृत्य है, ऐसा कौन सा कुकर्म है, ऐसी कौन सी घटिया दलाली है जो आम आदमी पार्टी के नेता ने, आम आदमी पार्टी के इस केजरीवाल ने नहीं खाई? बताओ। आप कह रहे हो केजरीवाल जी ने नहीं खाई। केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे जैसे दिल्ली को चला ही नहीं सकता, सरप्लस में है दिल्ली। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता दिल्ली को मिला। यदि राष्ट्र को समझदार मेहनत करने वाला नेता मिलता तो 10 साल बाद यमुना में झाग और बदबू, पॉल्यूशन और गंदगी का काला सर्प जैसा पानी नजर नहीं आता। ये दुर्भाग्य है और ये नपुंसकता भी है राजनीति की कि आपके शहर में बहती हुई दिल्ली को आप इतना पोल्यूटेड कर देते हैं कि पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिलता। लेकिन तमाम जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों से या आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से, तो वो बात घुमा के हरियाणा और यूपी को लेकर आ रहे हैं। वो कानपुर तक बात करेंगे, हरियाणा यूपी तो छोड़ दीजिए, वो कानपुर तक बात करेंगे, गंगा साफ नहीं हुई, फलाना ढकाना, लेकिन अपनी 50 किलोमीटर दिल्ली की बात नहीं करेंगे। धूर्तों का, दोगले टाइप के नेताओं का, दलालों का काम यही होता है कि वो अपनी कभी कमी मानने को तैयार नहीं होंगे। एक चीज बताइए, तो आम आदमी पार्टी को गलत बताया, बोला दलालों का, ठीक है। और साहब सिंह वर्मा किसका मुख्यमंत्री था, किस पार्टी का? मदन लाल खुराना किस पार्टी का मुख्यमंत्री था, ठीक है। जो उसने मुख्यमंत्री पद में आया था उसने भी क्या बोला था, क्यों नहीं साफ हुआ? एलजी क्या कर रहा, ड्यूटी की बजा रहा कि साफ न जा रहा? वो पैसा क्यों नहीं दे रहा? पूरा पैसा दे साफ कर रहा हूँ। बात तो बताइए, अगर काम नहीं हो रहा तो एलजी नहीं करने दे रहा और काम हो रहा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बराबर आम आदमी पार्टी को बराबर उसको दबकाने का, मुंडी पकड़ के दबकाने का कोशिश किया। दबाने का काम हो रहा है आम आदमी पार्टी को। शीश महल
अगर बीजेपी सरकार में अगर हिम्मत है तो ईवीएम को हटा के ब्लैक बैलेट में वोट करे पूरी भारत में। अरे हम तुम्हें दिल्ली से ही हटा के तुम्हें बिहार का मुख्यमंत्री चुनेंगे, चिंता काय कर रहे हो तुम? दिल्ली क्या तुम्हें क्या चुनेगा? वो तो पलटू राम है, पलटू राम है। आज अगर उसने पैसा आपसे दे दिया तो कल पार्टी गिर जाएंगे। एक बात तो बताओ, कल तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी के साथ थे, तब तक वो पलटू राम नहीं था। बीजेपी के साथ हो गए तो पलटू राम हो गए। उसने बराबर पलटू राम का काम किया है, बराबर। और इनके पलटू राम पिछले 10 साल से कोई एक बात नहीं जिसपे ना पलटा हो। दिल्ली का पलटू राम ऐसी कोई बात नहीं जिसपे ना पलटा हो। जिनको गालियां दिया उनके साथ गले मिला, जिनके साथ गालियां दिया, जिन पे आरोप लगाया उन्हीं के साथ सरकार बनाया। सवाल ये, यमुना कब साफ होगी? यमुना आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। जिस दिन मैं आऊंगा साफ होगी यमुना, और यमुना विश्व के सबसे सुंदरतम कॉरिडोर में बदलेगी। लोग ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने यमुना ही नहीं साफ करवाई। कांग्रेस का भी सरकार था, उसने भी जुमलाबाजी किया। इनके बस की बात नहीं है, यमुना को तो हम ही साफ करेंगे। और सुनो हम कौन, बीजेपी वाले? अरे मैं साफ करूंगा, बीजेपी और बाकी की दुनिया की छोड़ो तुम। हाँ। इस पे एक दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉरिडोर का विकास किया जा सकता है। कितना टाइम का हुआ? 11 साल का, 11 साल का पार्टी है। तो मोदी जी बता आपकी बार 400 पार। नहीं, वो अलग चले गए। अरविंद केजरीवाल ने इस बार क्यों नहीं करा काम? आपकी बार केजरीवाल का बाप बना है। अब की बार 400 बात केजरीवाल का बाप बना है मोदी। भाई आप कहाँ से हो? बिहार से हो? कहाँ से हो? आप बिहार से हो? कहाँ से हो? आप बिहार से? मैं बिहार से हूँ। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आपकी बार 400 बार। आप बिहार से हो तो यमुना के क्या हाल है? यमुना के क्या हाल? छोड़िए आपके केजरीवाल साहब 10 साल हो गए, सुनिए 10 साल हो गए आपके दिल्ली क्षेत्र में एक पेंशन गरीब को बनाए होंगे, बूढ़े बुजुर्ग के, तो बता दीजिए, मुंह छुड़ा लूंगा इसी जगह पे। बिहार में मुख्यमंत्री कितना साल हो गया? वो भी 10 साल हो गया। वो क्या कर रहे हैं? सुनिए, जब बिहार में मुख्यमंत्री, हेलो, जब बिहार में मुख्यमंत्री, एक मिनट रुकिए, राज्य में सरकार है बीजेपी का, वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं फ्री का राबड़ी बांट रहा? जब बिहार में मुख्यमंत्री आए हैं बीजेपी के साथ, तब तक इतिहास रचे हैं। जब बीजेपी के साथ रहे हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी सब दिए हैं। और अभी भी बीजेपी के साथ आए हैं तो हमारे गया जिला के स्पेशल 22,000 करोड़ रुपए दिया विकास करने के लिए। और इनके जैसे सड़क साफ आदमी क्या बोलेंगे? सड़क छाप आपको नहीं पता? 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी का। कौन सा राज्य में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है? और कौन सा राज्य में स्कूल में पढ़ाई कर रहा? कौन सा राज्यों में किया है? सुनिए, अरे ये तो ये व्यक्ति हैं कि हमारे मंदिर के बाहर लंगर खाने के बाद भी भूल जाते हैं कि हमने मंदिर से लंगर नहीं खाया, हम तो वहां से मंदिर, हमसे कहीं और से प्रसाद खाया। ठीक है, तो ये व्यक्ति भूलने वाले हैं, ये व्यक्ति गद्दार है। हमें मुसलमानों से खतरा नहीं है, ये नारा गलत है। हमें खतरा इन दोगले हिंदू से जो हमारे को टांग खींचने वाला काम करते हैं। और रही बात, जब बिहार में बीजेपी आई है सत्ता में, जब नीतीश कुमार आए हैं बीजेपी के साथ, तब तक इतिहास गवाह है कि बिहार में रोजगार लगा है और काम हुआ है। और चैलेंज ठोक के बोल रहे हैं कि काम हो रहा है। सवाल हमारा ये है, अरविंद केजरीवाल आप बिहार से हो, यमुना साफ नहीं हुई, क्या ऐसे सोचते हो कि तुमने क्या गुनाह करा है दिल्ली में जो तुम त्योहार नहीं बना पाओगे? हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया किया। हमने केजरीवाल को बहुत पहले जब सपोर्ट किया था, जब PM 14 में मोदी जी का चुनाव हुआ था, तो 14 में हम मोदी जी को वोट नहीं दिए थे। सबसे बड़ा मूर्ख थे कि हम मोदी जी के वोट नहीं दिए। हमारे पिताजी गाली देते थे कि तुम लोग साले बेकार आदमी हो कि तुम मोदी जी के वोट नहीं दे रहे हो। आज समझ में आ रहा है कि हमारे पिताजी बहुत अच्छा बात बोले थे।